Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to understand session number 9 text wrapping of chapter number 2. Class, up till now we have understood that we can add pictures and other graphical elements into our MS Word document. But whenever we add these pictures and graphic elements, this picture needs to be aligned with the text. It needs to be arranged. So today we are going to understand that how we can arrange my image and text, how I can wrap my text around this image. That means whether I want to keep my image on the top of the text or as a background or in front, or I want to keep my text through the image. So today we are going to understand all these options. Thank you. Our first topic for today is drop cap option. ड्रॉप कैप ऑप्शन क्या होता है? ये एक फॉर्मेटिंग फीचर होता है जो इनलार्ज कर देता है फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ लाइन को. आपने कई बार देखा ही होगा न्यूज़पेपर में भी, जो आपका ये फर्स्ट करेक्टर होता है या फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, ये क्या होता है बाकी सारे आपके सेंटेंस के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है और थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा होता है 2-3 लाइंस तक. तो आज हम यही देखते हैं कि हम ऐसा ऑप्शन अप्लाई कैसे कर सकते हैं. पहले तो इस ऑप्शन का नाम होता है ड्रॉप कैप ऑप्शन, और यह आपको मिलता कहाँ पे है? इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में. टेक्स्ट ग्रुप में आप देख सकते हो ड्रॉप कैप ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो. अभी किस पे है? नन पे है, तो कोई ड्रॉप कैप नहीं हो रहा. अब मैं आई ड्रॉप्ड पे. आपने देखा ड्रॉप्ड पे जाते ही क्या हुआ, ये देखो अल्फ़ाबेट वी जो है आपका बड़ा हो गया. नेक्स्ट है आपका इन मार्जिन. इन मार्जिन का मतलब क्या है? जो आपका अल्फ़ाबेट वी है वो मार्जिन के अंदर हुआ है बड़ा, बाकी सारा टेक्स्ट आपका मार्जिन से आगे है, और जो वी है वो आपका लेफ्ट मार्जिन के अंदर आया है. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका ड्रॉप कैप ऑप्शंस. मान लो हम इसके अंदर चल पड़ते हैं, इसके अंदर हम और सेटिंग कर सकते हैं. देखो ऑप्शंस तो वही हैं जो हमें बाहर दिख रहे थे, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन, बट फ़र्क क्या है? मान लो मैंने ड्रॉप्ड लिया तो मैं लाइन्स टू ड्रॉप मतलब क्या है कि कितनी लाइन्स तक ये अल्फ़ाबेट बड़ा हो. मान लो मैं कहती हूँ कि ये 2 लाइन्स तक ही बड़ा हो, तो मैंने 2 पे क्लिक कर दिया. ठीक है. एंड डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये आपका रिमेनिंग टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट से जो आपका ड्रॉप कैप है, जो अल्फ़ाबेट आपका बड़ा हो रहा है, वो कितने डिस्टेंस पर हो. मान लो मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर तक और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, तो आपको देखो जो आपका वी है अब ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और ये 2 लाइन्स तक की ड्रॉप हुआ है. अगर मैं यहाँ जाके ये इन मार्जिन पे कर दूँ तो इन मार्जिन पे भी क्या हो रहा है, ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और 2 लाइन्स तक की ड्रॉप हुआ है. तो ये होता है आपका ड्रॉप कैप ऑप्शन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्स्ट रैपिंग. क्लास कई बार क्या होता है, हम लोगों को ना इमेजेस भी ऐड करनी पड़ती हैं या पिक्चर्स भी ऐड करने पड़ते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि हमने जो भी अपना टेक्स्ट लिखा है वो और प्रेजेंटेबल और रीडेबल हो सके. ठीक है. मतलब और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कई बार हमें क्या होता है, अपने टेक्स्ट के अंदर इमेजेस डालनी पड़ती हैं. जैसे कोई मैगजीन हो गई, कोई न्यूज़पेपर हो गया. अब क्या होता है कि जैसे ही आप किसी इमेज को इंसर्ट करोगे तो वो आपने जो टेक्स्ट लिखा था उसके साथ उसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, कई बार मैच नहीं करती, और आपको क्या करना है, अपनी इमेज को सेट करना पड़ता है. देखो क्या होता है, इमेज तो आपकी ऐड हो गई, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि वो इमेज वहीं पे लगानी है. कई बार आपको वो इमेज सेंटर में लगानी है, कई बार आप सोचते हो उसको बैकग्राउंड की फॉर्म में लगा दूँ, है ना, कई बार आप सोचते हो. तो ऐसा कुछ चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग को यूज़ कर सकते हैं. तो आज हम यही देखेंगे कि टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन कैसे यूज़ होता है, ताकि हम अपने टेक्स्ट को और अपनी जो इमेज है उसको सेट कर सके और हमारा जो डेटा है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखे. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इमेज को ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाओगे, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में, और पिक्चर पे आप क्लिक कर दो. पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते ही जहाँ पे भी आपकी इमेज है वहाँ पे ब्राउज कर लो, अपनी इमेज का नेम लिख दो और उसको ओपन कर लो. मेरी यहाँ पे क्या हुई, एक इंसर्ट हो गई इमेज, मैंने एक स्टूडेंट की लगाई है इमेज, हु इज स्टडिंग. अब आप यहाँ पे देखो अरेंज ग्रुप के अंदर सबसे पहले तो एक फॉर्मेट टैब दोबारा से आ गया. आपको पता ही है कि जब भी आप कोई इमेज ऐड करोगे तो आपका फॉर्मेट टैब आ जाता है. अब फॉर्मेट टैब के अंदर आप अरेंज ग्रुप में देखो, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, रैप टेक्स्ट. ये रैप टेक्स्ट ही ऑप्शन है जो हमें हेल्प करेगा हमारी पिक्चर को सेट करने में विद आर रिमेनिंग टेक्स्ट.
तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो मेरा जो ऑप्शन अभी लगा हुआ है ना वो ये है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है इन लाइन विद टेक्स्ट वही हमारी सेटिंग हो रखी थी। इस सेटिंग के अंदर क्या होता है कि जो मेरी इमेज है और जो मेरा टेक्स्ट है आप खुद देख सकते हो कैसे अलाइन है। जहाँ पे मेरी इमेज एंड होती है वहाँ से मेरा टेक्स्ट स्टार्ट होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे डेटा लिखना चाहूँ, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा इन लाइन विद टेक्स्ट मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करता। अगर मैं इन लाइन विद टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगी रैप टेक्स्ट में, तो हमेशा ही जहाँ से मेरी इमेज एंड होगी वहीं से मेरा जो टेक्स्ट है वो लिखना स्टार्ट होगा। लेकिन हमेशा तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम ऐसे ही अपनी इमेज को सेट करना चाहें। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है इसके लिए। जैसे मान लो ये है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या करता है, हमारी इमेज को टेक्स्ट के फ्रंट में ले आता है, हमारी इमेज को टेक्स्ट के फ्रंट में ले आता है। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये टेक्स्ट को हाइड कर देता है। वैसे तो ये देखो लॉक ओवर हो गया और मेरी इमेज मूव कर पा रही है कितने आराम से, मैं कितने आराम से अपने टेक्स्ट को ऊपर नीचे मूव कर पा रही हूँ। बट इसकी एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम होती क्या है कि ये मेरे टेक्स्ट के ऊपर ही आ जाता है ना, तो वो भी मैं नहीं चाहूँगी। तो इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है विच आई कैन सी। फिर से रैप टेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट ऑप्शन होता है बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे ही मैंने बिहाइंड टेक्स्ट किया तो आप देख सकते हो कि मेरी जो ये इमेज है ये बैक में हो गई और जो मेरा टेक्स्ट है वो फ्रंट में हो गया। ये देख लिया, मेरी इमेज जो है वो बैकग्राउंड की तरह सेट हो गई है और मेरा टेक्स्ट जो है वो इसके आगे हो गया है। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन होता है, स्क्वायर पे चले गए। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर है, थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे है, थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे है, सेंटर में इमेज है। मान लो मैं इसको मूव करती हूँ तो हमेशा एक स्क्वायर वाली फॉर्मेटिंग रहेगी। ये अच्छी सेटिंग है ना। अगर हम सेंटर में अपनी इमेज को लगाना चाहें और साइड में हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो फ्लो करता रहे, तो इस टाइप से आप स्क्वायर ऑप्शन को ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका थ्रू। थ्रू पे क्लिक करिए। अब थ्रू पे क्लिक करने के बाद आप जाओ एडिट रैप पॉइंट्स पे। एडिट रैप पॉइंट्स में आप क्या कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे कुछ देखो, जैसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, इस इमेज को थोड़ा सा कम कर सकती हूँ। तो जहाँ जहाँ से मैं इसको कम करूँगी वहाँ मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकती हूँ। जब मैं इसको बढ़ाऊंगी टेक्स्ट को, मतलब मैंने टेक्स्ट का एरिया बढ़ा दिया, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो दूर हो जाएगा। देखो अब मेरी इमेज को ज़्यादा स्पेस मिल गया और मेरा टेक्स्ट जो है वो दूर हो गया। जब मैं पहले क्या कर रही थी, पास कर रही थी इसको टेक्स्ट रैप में जाके, थ्रू में टाइट में आपने एडिट रैप पॉइंट्स पे चले गए, तो पहले मैं क्या कर रही थी, इसको देखो वहाँ मैंने दूर कर दिया, मैं इसको पास भी कर सकती हूँ, तो मेरा टेक्स्ट अब पास आ जाएगा। अगर मैं दूर करना चाहूँ तो मैं दूर कर सकती हूँ ऐसे। अगर मैं दूर करूँगी तो मेरा जो इमेज का स्पेस है वो बढ़ जाएगा, इमेज का एरिया बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको मतलब क्लोज कर दूँ, क्लोज ले आऊँगी, पास ले आऊँगी, तो मेरा जो आपका इमेज का एरिया है वो कम हो जाएगा और टेक्स्ट भी उसके अकॉर्डिंग फ्लो कर रहा है। ठीक है, स्क्वायर में क्या था, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था, उससे पास आपका डेटा नहीं आ रहा था टेक्स्ट के। इसके अंदर क्या है कि आप अपने टेक्स्ट को अपनी इमेज के और पास ला सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम, इसके अंदर क्या है, आप ये देखो थोड़ा टेक्स्ट ऊपर चला गया, थोड़ा टेक्स्ट नीचे चला गया। अगर मैं अपनी अब इसको मूव भी करूंगी तो आप देखो, अगर मैं इसको टॉप पे ले जाती जा रही हूँ तो वो डेटा नीचे आता जा रहा है, अगर मैं इसको बॉटम पे ले जाती जा रही हूँ तो ये देखो वो टेक्स्ट जो है सेट होता जा रहा है अपने आप ही, पर इमेज अपने आप मूव करती जा रही है। अब इसके अंदर हम एक सेटिंग कर सकते हैं, वो है मोर लेआउट ऑप्शंस पे जाके। मोर लेआउट ऑप्शंस पे जब आप जाओगे तो टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आपका टैब ओपन होगा। इसके अंदर देखो वो सारे ही ऑप्शन आ रहे हैं जो पहले आपके वहाँ आ रहे थे, लेकिन उनके साथ एक ये और आ रहा है, डिस्टेंस और आ रहा है। अभी आप ये देखो, मेरा ये टॉप और जो मेरा टेक्स्ट था उसके बीच में 0 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना। मान लो मैं डिस्टेंस बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से बढ़ा सकती हूँ। वो ऑप्शन वहाँ पे नहीं था, इसके लिए मुझे ये लेआउट टैब खोलना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ेगा। मैंने 3 का रख दिया, तो जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखो मेरे टेक्स्ट और मेरी इमेज के टॉप में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया। इसी टाइप से अगर मैं अपनी इमेज और बॉटम के अंदर डिस्टेंस बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे कहाँ जाना है, मोर लेआउट ऑप्शन पे जाना है। बॉटम के अंदर अगेन मैं अपना बढ़ा सकती हूँ
और उसके बाद में जैसे ही ओके करूँगी तो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी टाइप से मैं अपना लेफ़्ट राइट ये सब भी सेट कर सकती हूँ। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। थैंक यू।